क्या आप YouTube की मोनेटाइज अकाउंट होल्डर हैं? मतलब जब आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो आपको उसके एवज YouTube पैसे देता है? अगर हाँ, तो आपके लिए इंतहाई अहम खबर है और ये अहम खबर बुरी खबर भी हो सकती है। जानिए कैसे। हेलो गाइस, ARY स्टोरीज की जानिब से मैं मोहम्मद हुनैन अमीन। आपको पता है गूगल जो कि YouTube की पेरेंट कंपनी है, उसने 9 मार्च को अपने तमाम सारिफिन जिनके पास मोनेटाइज YouTube अकाउंट्स है उनको एक ईमेल लिख भेजी है और उसमें बताया है कि भाई चूँकि गूगल अमेरिकन बेस्ड कंपनी है तो US इंटरनल रेवेन्यू कोड के मातहत आती है वो, और उसके चैप्टर 3 के मुताबिक तमाम सार्फिन जो इससे पैसे कमाते हैं उनकी टैक्सेशन इंफॉर्मेशन YouTube के पास होनी चाहिए। तो इसके दो पहलू निकलते हैं। पहला पहलू ये कि न सिर्फ आपने तमाम टैक्स इंफॉर्मेशन गूगल को जमा करानी है, बल्कि अगर आपकी कोई रेवेन्यू जनरेशन US के सार्फिन से होती है YouTube के, तो आपने उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पे बुरी खबर ज़्यादा बुरी हो जाती है, वो यूँ कि अगर आपने 31 मई से पहले अपने टैक्स दस्तावेज़ात जमा नहीं कराए गूगल एडसेंस पर जाकर, तो फिर गूगल अज्यूम करेगा कि आप किसी और मुल्क के नहीं बल्कि अमेरिका के शहरी हो, तो आपकी टोटल रेवेन्यू पर 24% टैक्स आयद हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हो गूगल एडसेंस पर, तो फिर US का आपकी कंट्री से जो भी रिलेशन है उसके मुताबिक 0% to 30% आपको कोई भी रेट लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं एंड यू आर आउटसाइड ऑफ द US, तो फिर आपकी टोटल कंटेंट रेवेन्यू जनरेशन जितनी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ऑडियंस से जितने पैसे आपने कमाए हैं उसका आपको जो रेट मौजूद है, हाईएस्ट रेट उसका 30% है, वो आपको लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $16 कमाए हैं US ऑडियंस से और उन $16 में से आपको अगर हाईएस्ट रेट लगता है 30%, तो वो आपके लग जाएंगे $4.8। मतलब $4.8 आपने अमेरिकन रेवेन्यू इदारे को जमा कराने हैं विदहोल्डिंग टैक्स के एवज़। लेकिन अगर आप ये चीज़ें YouTube को नहीं बताते या गूगल को एडसेंस को नहीं बताते, तो इसके बाद आपकी टोटल जनरेशन पर, फॉर एग्जांपल आपके $250 हुए हैं टोटल, और सिर्फ US के उसमें से $16 से, लेकिन टोटल जनरेशन $250 से, तो सब के सब पर आपको 24% टैक्स अदा करना पड़ेगा विदहोल्डिंग, जो कि US का रेट है। और उसके मुताबिक आप अगर हिसाब लगा लें तो $60 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा $250 की इनकम पर, और ये तकरीबन लगभग बन जाएंगे आपके 9,000 के करीब। लेकिन अगर आप ये बता देते हैं कि भाई आप YouTube के आउटसाइडर कंटेंट डेवलपर हैं, तो फिर उस बुनियाद पर आपको सिर्फ उस इनकम पर टैक्स देना होगा जो कि आपने अमेरिकन ऑडियंस से कमाई है, और वो उसके हाईएस्ट रेट भी आपके लिए बहुत ही मिनिमम होंगे। फॉर एग्जांपल आपको $700 के करीब पाकिस्तानी आज के मुताबिक देने पड़ेंगे। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्स ट्रीटीज़ हुई हुई है, मतलब एक मुआहदे पे दस्तखत हुआ है जिसके मुताबिक अगर आप एक जगह पे टैक्स देते हो तो दूसरी जगह पर या तो आपको मुकम्मल रियायत मिल जाती है या कुछ फ़ीसद रियायत मिल जाती है टैक्स देने पर। इसके मुताबिक अगर आप UK या कनाडा में बेस्ड हैं YouTube कंटेंट क्रिएटर, तो आपको अमेरिका में 0% टैक्स देना है। अगर आप मैक्सिको या कोरिया में मौजूद हैं तो आपको 10% के करीब टैक्स देना है। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को सिर्फ 5% टैक्स देना है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। लेट्स से पाकिस्तान का जो रेट है अमेरिका के साथ विदहोल्डिंग टैक्स का, वो है 5%। तो अगर पाकिस्तान में बैठे आपने अमेरिका से $16 कमाए हैं, तो आपके ऊपर सिर्फ $0.8 का विदहोल्डिंग टैक्स आयद होगा। और इसके मुताबिक अगर आज के एक्सचेंज रेट को मद्देनज़र रखें तो आपके ऊपर गालिबन 125 या 130 के दरमियान कोई टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 31 मई से पहले ये बताना भूल जाते हैं या बताने से कासिर रह जाते हैं कि आप पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, तो आपकी टोटल इनकम, मतलब $250 की इनकम पर, लेट्स से कि अगर वही इनकम है, तो उस तमाम पर US विदहोल्डिंग टैक्स रेट लगेगा जो कि है 24%। तो भाई अब अगर आपका मोनेटाइज अकाउंट है और आप पाकिस्तान में बेस्ड हैं, तो आपने ये फॉर्म्स कहाँ पर सबमिट करवाने हैं? आप सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट पर जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट के बाद मैनेज सेटिंग्स,
और फिर यूएस पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर जाके अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उमूमी तौर पर अगर आप इंडिविजुअल हैं और अपना अकाउंट खुद से रन कर रहे हैं तो फॉर्म W8BEN आपके लिए होगा, और अगर आप कोई एंटिटी या कंपनी है तो आपके लिए जो फॉर्म होगा उसका नाम है W8BEN-E। आपने यहाँ पे जाना है, अपना अकाउंट फिल करना है, और फिर जब आप अपना अकाउंट फिल कर देंगे तो गूगल आपको ख़ुद बता देगा कि यूएस के और पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं टैक्स के हवाले से, और आपका विदहोल्डिंग टैक्स रेट कितना है। हो सकता है 0 भी हो और हो सकता है हाईएस्ट रेट 30 हो, लेकिन तवक्को की जाती है कि ये 5 के लगभग है। अगर आप YouTube अकाउंट होल्डर हैं और आपका अकाउंट मोनेटाइज्ड है तो आप ये भी जान सकते हैं कि आपने यूएस में कितना रेवेन्यू कमाया जो कि टैक्सेबल होगा। इसके लिए आपने अपने YouTube अकाउंट के एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में जाकर आपने एडवांस मोड का इंतखाब करना है और वहाँ से फिर आप डेट या मंथ सेलेक्ट कर लें। चूँकि आपकी मंथली पेमेंट होती है तो आप इंतखाब करें मंथ का, और उस मंथ पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे जियोग्राफी पर, मतलब उस खित्ते पर, तो अमेरिका का इंतखाब कर लेंगे आप नीचे जाकर, और उस खित्ते का जब इंतखाब करें तो आप एवरेज पेमेंट या एवरेज रेवेन्यू इनकम का इंतखाब करें, मतलब आपने औसतन कितनी कमाई की है। वहाँ पे आपको कंट्रीज़ या रीजन वाइज आपका एक लिस्ट या फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे अगर आप यूएस में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने मखसूस महीने में यूएस से अपने कंटेंट के ज़रिए कितने पैसे कमाए हैं, और फिर उस पर वो रेट लगा लें तो उतना आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो भाई ये था पूरा प्रोसीजर कि आप किस तरह इतनी बुरी खबर को और इतनी बड़ी खबर को अपने लिए कुछ मवाफिक या कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी जाएं, और अगर आपका मोनेटाइज अकाउंट है तो देर ना करें अपने टैक्स दस्तावेज़ात गूगल को जमा कराने में। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपके मज़ीद सवालात या मज़ीद कोई फ़ीडबैक है तो प्लीज़ हमें लिख भेजिए, और अगर आपके कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिन पर आपको एक्सप्लेनर्स चाहिए तो वो भी हमें लिख भेजिए ARY न्यूज़ या ARY स्टोरीज़ पर।